अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम हिसाबी तसाउत के अंदर इतलाक़ और हमारे मतवातिर अरकान पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उनका मुताला करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं कि एक गांव की आबादी में साल 2020 में 4000 लोग ख़वानदा थे। इसमें हर साल 400 का इजाफा होता है, तो 2020 में कितने लोग ख़वानदा हो जाएंगे, ये हम लोगों को मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ हूँ कि किस तरीके से हमारे पास सवाल में जो बातें दी गई है। इसमें 2010 दिया गया है, 4000 दिया गया है, 400 का इजाफा होता है और 2020 तक हमारे कितने लोग ख़वानदा हो जाएंगे। तो हम सारी मालूमात एक एक करके यहाँ पर लिखते हैं। 2010 में कितने थे, 2010 में 4000, यानी ये हो गया हमारा ए। ओके, कितने का इजाफा हुआ, 400 का, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। नीचे से हम लोग करते चलते हैं। 400 का इजाफा हुआ हमारे पास 400 का इजाफा यानी डी बराबर 400। ओके, आगे बढ़ते हैं 2020 तक। कहाँ तक, 2020 तक, यानी हम लोगों को 2010 से 2020 तक कितने साल होंगे, यानी 2010 से लेकर 2020 तक कितने साल होंगे हमारे पास कि जिसमें लोग जो है वो ख़वानदा हो जाएंगे। कितने लोग ख़वानदा हो जाएंगे, तो 2010 से लेकर 2020 तक अगर हम देखें तो n बराबर हमें मिलता है 11। क्या मिलता है, 11 मिलता है, यानी 11 साल के अंदर कितने लोग हमारे ख़वानदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं n बराबर 11। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम लोग Tn का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 इंटू डी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए n की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं 11, a मीन्स 4000 जमा कॉस में फिर n दिया हुआ है यानी नफ़ी का 11 1 ज़र्ब d मीन्स कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ओके, आते हैं हम आगे। 4000 जमा 11 में से 1 गया, कितना बचता है 10 ज़र्ब 400। यहाँ पर देखिए 4000 जमा 400 ज़र्ब 10 कितना होगा, 4000 होगा। ओके, इसलिए T11 बराबर 8000। T11 बराबर कितना हो जाएगा, 8000। यहाँ पर हमारा आखिरी जुमला क्या रहेगा, 2020 में, लास्ट में जुमला लिखना है आपको। 2020 में कितने लोग, 8000 लोग ख़वानदा हो जाएंगे। इस तरीके का सेंटेंस आपको आखिर में लिखना है। चलिए इसी तरीके का दूसरा सवाल यहाँ पर लेते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या, पहले गौर से सवाल को समझिए कि मोहतरम रफ़ीक भाई को 2015 की सालाना तनख्वाह 18,000 रुपये मिली। ओके, कितनी मिली, 18,000 रुपये मिली। ऑफिस की जानिब इन्हें, यानी ऑफिस की जानिब से इन्हें सालाना 1000 रुपये इजाफ़ा देना मंजूर किया गया, यानी ऑफिस उन्हें हर साल 1000 रुपये इजाफ़ा उनकी तनख्वाह में करेगा। तो बताइए किस साल उनकी तनख्वाह, यानी जो सालाना तनख्वाह है वो 25,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2015 में 18,000 है, हर साल 1000 का इजाफ़ा हो रहा है, तो उनकी तनख्वाह कहाँ तक चली जाती है, 25,000 तक, यानी 25,000 तक उन्हें कितने साल लगेंगे कि उनकी तनख्वाह 25,000 रुपये हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर हमारे पास क्या लिखना है हमको, ए बराबर क्या है हमारे पास 18,000, सॉरी कितनी है, 18,000 है। ओके, कितने का इजाफा हो रहा है, हर साल 1000 का, यानी डी बराबर 1000। ओके, अब हमारे पास आखिरी वाली जो रकम है, यानी कितनी रकम दी गई है, 25,000 रुपये दी गई है। तो 25,000 यानी आखिरी वाली रकम है हमारे पास, यानी Tn बराबर 25,000। हमें क्या मालूम करना है कि 25,000 तक पहुंचने के लिए उन्हें कितने साल लगेंगे, यानी n बराबर हमारे पास हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, तो चलिए हम इसको Tn के फॉर्मूले से यूज़ करें, हल करना है इसको। तो Tn का फॉर्मूला है हमारे पास Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 d। Tn कितना दिया हुआ है, 25,000, यहाँ लिखते हैं हम लोग 25,000
बराबर ए कितना मिला हुआ है 18,000 जमा एन हम लोगों को मालूम करना है नफ़ी एक ज़र्ब डी कितना है हमारे पास 1,000 कितना दिया हुआ है 1,000 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1,000। यहाँ पर देखिए 18,000 जो है इधर प्लस करता है उधर जाकर माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 25,000 माइनस 18,000 बराबर कॉस में एन नफ़ी एक ज़र्ब 1,000। अब आप 25,000 में से 18,000 को माइनस कर लीजिए, कितना बचता है हमारे पास 7,000। कितना बचता है 7,000 बचता है बराबर एन नफ़ी एक ज़र्ब 1,000। अब आपको पता है 1,000 इधर कौन सा अमल कर रहा है ज़र्ब, जब हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो वो कौन सा अमल करेगा तकसीम का करेगा। ये हमको अच्छी तरीके से रूल पता है 7,000 बटे 1,000 बराबर एन नफ़ी एक। यहाँ पर देखिए 3 सिफर से 3 सिफर कट 7 बराबर एन नफ़ी एक। नफ़ी का एक है उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो हमें कितने साल लगेंगे 8 साल लगेंगे। लेकिन हमारा जवाब अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ। हमें क्या बोला है उसने कि उनकी सालाना तनख्वाह 25,000 हो जाएंगी, यानी कौन से साल में किस साल में होगी। तो शुरुआत में यानी 2015 में 18,000 थी। अब आपके पास स्टार्ट वाला जो साल है वो है 2015, उसके अंदर आप 8 मिला लीजिए तो कितना हो जाएगा 2015 में 8 मिला लीजिए यानी 2023। तो लास्ट में जुमला आपको लिखना है 2023 सालाना उनकी सालाना तनख्वाह 25,000। अब अगली मिसाल जो है हमारी ये थोड़ी सी अलग टाइप की है। अब इस सवाल के अंदर देखिए ज़रा गौर से कि एक किसान 1,000 रुपये कर्ज इस शर्त पर लेता है कि कर्ज की जो रकम है और सूद 140 रुपये है, उसे 12 किस्तों में अदा करना है। ओके, तो हर किस्त जो रहेंगी उसकी साबिका किस्त से 10 रुपये है, उसे कितनी कम अदा करेगा कम होंगी। तो बताइए इसकी पहली किस्त क्या है। उसके पास उसने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रकम यानी कुल रकम क्या है हमारे पास एन बराबर 1,000 रुपये है। अब उसको सूद कितना देना है 140 रुपये देना है। तो जो हमने 1,000 रुपये लिए थे उसमें हम 140 ऐड कर देते हैं। तो याद रखिए अब हमारा एन क्या हो जाएगा, हमें कुल कितनी रकम देनी है 1,040 देनी है। ओके, 1,140 रुपये अब हम लोगों को अदा करनी है। आगे सवाल में हमें क्या बोला गया है कि कितनी किस्तों में देना है 12 किस्तों में देना है, यानी एन बराबर कितना है हमारे पास 12 है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि हर किस्त साबिका किस्त से कितनी कम होंगी 10 रुपये कम होंगी, यानी डी बराबर हमारा हो गया नफ़ी का 10। यानी जो किस्त हम अगर पहले देंगे उससे आने वाले हफ्ते में हमको उसमें 10 रुपये कमी करके देना है। तो यह है हमारे पास। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें पहली किस्त मालूम करना है। पहली किस्त यानी क्या ए हम लोगों को क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है एस एन बराबर एन बटे 2 कॉस में 2a जमा एन नफ़ी 1 इंटू डी। एस एन कितना है आपके पास 1,140 बराबर एन कितना है आपके पास 12 है, यहाँ पर रख लीजिए 12 कॉस में 2 अपन में 2 ज़र्ब ए, क्योंकि ए हमें पता करना है इसलिए ए एज इट इज़ रहेगा जमा एन की जगह पर आप लिखिए 12 नफ़ी का 1 डी कितना दिया हुआ है ज़र्ब करके कॉस में लिखना है नफ़ी का 10। यहाँ पर आपका हो गया कॉस बन। यहाँ देखिए 2 एका 2 2 छक्के 12, तो हमारे पास मिल गया 1,140 बराबर 6 कॉस में 2a जमा यहाँ पर कितना है हमारे पास 11 ज़र्ब कॉस में नफ़ी का 10 कॉस बंद। ओके, इसका हमने क्या किया 12 में से 1 माइनस किए 11 यहाँ पर लिख दी। आगे 6 यहाँ पर क्या कर रहा है 6 इधर इस पूरे ब्रैकेट को ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर वो तकसीम करे। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से बराबर 2a जमा नफ़ी। तो अमल कौन सा हो रहा है ज़र्ब का, तो 10 को 11 से ज़र्ब करना है। तो कितना हो जाएगा नफ़ी का 110, क्योंकि 11 दाएँ कितना होता है 110 होता है। अब चलिए इसकी तकसीम करते हैं। इसकी तकसीम हमें करना है
11 40/6 बराबर, यहाँ पर हम लोग इसकी तकसीम करेंगे। इधर वाला सेक्शन क्या हमारे पास 2a नफ़ी 110। देखिए तकसीम करते हैं, 6 का 6, 6 का 6, कितने बचे 5, बने कितने 54। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम लोग इसकी तकसीम करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने लिखा 6 का 6, कितना बच गया 5, ऊपर से उतारे तो कितना होता है 9 छक्के 54। यहाँ पर हमने लिखा 54 0, ये 0 हमारा बच गया, यहाँ पर उतारेंगे, यही 0 को ऊपर लगा देंगे। हमारा आंसर कितना मिल गया 190। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 190 बराबर 2a नफ़ी 110। ये नफ़ी 110 इधर ट्रांसफ़र होगा, यह हो जाएगा 190 जमा 110 बराबर 2a। दोनों की जमा कीजिए, 190 में 110 मिलाते हैं तो कितना आता है 300 बराबर 2a। इसलिए a बराबर हमें हासिल हो गया 150। आपका जुमला आखिर का क्या रहेगा, पहली किस्त 150 रुपये। इसी तरीके का और एक सवाल यहाँ पर लेते हैं। आप सवाल को ज़रा गौर से लिखिए कि एक शख्स 3250 रुपये कर्ज ली गई रकम में से पहले महीने 305 रुपये और बाद में हर महीने 15 रुपये कम करते हुए वापस अदा करता है। तो बताइए कर्ज की मुकम्मल अदायगी के लिए कितने महीने दरकार होंगे। सवाल मैंने आप लोगों के सामने पढ़कर सुना दिया हो। चलिए दोबारा से फिर हम सवाल पढ़ते हैं और हमको सवाल में कौन कौन सी बातें दी गई है उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या दिया गया हमको, एक शख्स क्या लेता है 3250 रुपये, तो ये हो गया हमारा SN यानी 3250 रुपये। आगे क्या कहा कि पहले महीने में यानी A बराबर कितना है 305 रुपये, यह हमें मिल गया। आगे और बाद में हर महीने क्या करता है 15 रुपये कम देता है, यानी वो जो किस्त देगा, अगर एक महीने में उसने 305 रुपये दिया तो आने वाले महीने में इसमें से 15 वो कम करके हमें देगा। तो यहाँ पर 15 रुपये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी हर बार वो कम होते रहेंगे। तो यानी D बराबर क्या हो गया हमारा नफ़ी का 15। तो हमें क्या मालूम करना है कि ये जो रकम उसने लिया हुआ है वो कितने महीने में वो अदा करेगा। तो N बराबर हमें मिल गया क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने तमाम बातें मैंने लिख दिया हूँ। D बराबर नफ़ी का 15। तो यहाँ पर हम लोग SN का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए SN का फार्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है। SN बराबर N/2 cos में 2a जमा N नफ़ी 1 इंटू D। SN कितना दिया हुआ है 3250। N क्या करना है हम लोगों को मालूम करना है, N/2 cos में 2 ज़रब A मीन्स 305, ओके, जमा cos में N एज इट इज रहेगा, ज़रब D मीन्स नफ़ी का 15। यहाँ पर हम लिखते हैं नफ़ी का 15। ओके, इस तरह से हमने लिखा। ये दो जो है तकसीम सूरत में इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ज़रब करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का ज़रब कीजिए, 305 दूनी कितना होता है, कॉस में ही आपको लिखना है 305, 5 दूनी 10, हासिल का आया 1, 2 0 0 1 और 610 होगा, कितना होगा 610, जमा ये नफ़ी का 15 N और नफ़ी 1 को ज़रब करेंगे। तो नफ़ी का 15 का N लेंगे हम लोग, तो क्योंकि नफ़ी में है इसलिए यहाँ पर नफ़ी की अलामत ये हो जाएगी हमारी 15 N। ये नफ़ी का है, ये नफ़ी के 15, अमल कौन सा हो रहा है ज़रब का, तो 15 का 15, लेकिन जवाब किस में रहेगा जमा में रहेगा। ओके, ये किस तरह से है यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपकी ये समझ में अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह से है हमारा। तो देखिए पहले इसको ज़रब देते हैं, तो ये कितना हो जाता है नफ़ी का 15 N, अमल ज़रब का हो रहा है। यहाँ पर दोनों की अलामत आप 1 और 15 को ज़रब कर लीजिए, ये 15 1 का 15 हो जाएगा। लेकिन ज़रब के अमल में हमको अच्छी तरह से मालूम है कि नफ़ी ज़रब नफ़ी क्या होता है जमा होता है, तो यह हो जाएगा हमारा जमा, जो हमने यहाँ पर लिखे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम ये इसका ज़रब करते हैं तो कितना हो जाएगा 32,500, यानी कितना हो जाएगा 0 0 1 2 3 4 और 1 5, और ये हो जाएगा हमारा 6,500 बराबर, यहाँ पर 610 और जमा का 15 है, कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625।
यहाँ पर हमारे पास क्या बचा होगा एन, ये एन हम यहाँ पर लिखेंगे एन, ये कॉस में एन, नफी का 15 एन। ओके, क्योंकि 2 को हमने इधर शिफ्ट किया था तो एन बच गया था, एन हमने यहाँ पर लिखा। अब चलिए ये एन से ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 15 एन है बराबर। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम लोग 6500 बराबर एन से। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एन से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 एन नफी, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो 15 एज इट इज रहेगा। एन एन ज़र्ब में रहा तो क्या हो जाता है, एन ओवर 2 हो जाता है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल की ये साइड जो पूरी है हमारी इक्वेशन, ये वाली जो इतना वाला जो इबारत है, इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नफ़ी का 15 एन है, उधर जाकर वो मस्बत का 15 एन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 625 मस्बत का है, उधर जाकर मनफी का हो जाएगा, और 6500 अपनी जगह पर था वो मस्बत में ही रहेगा बराबर 0, क्योंकि ये पूरा पार्ट जब उधर चला जाए तो इधर क्या बचता है, हमारा 0 बचता है। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को अब हम क्या करेंगे, देखिए 15, 625, 6500, इसको जितना आपको इजी करते आता है उतना आप इसको कम करते चलिए। देखिए 15 के पारे में 625 तो आता नहीं है, और 15 के पारे में 6500 भी नहीं आता, तो हम ऐसा अदद लेंगे कि जो तीनों के पारे में आता है, यानी जो एक अदद ऐसा लेंगे जिसके पारे में ये तीनों आते हैं। तो हम कौन सा लेंगे, 5 लेंगे। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। अगर 15 को 5 से तकसीम करें तो कितना बचता है, 3n ओवर 2। इसको 5 से तकसीम कीजिए तो कितना होगा, 5 एका 5, बचा 1, बने 12, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, बने कितने 25, 5 पंजे 25। ओके, 125 एन जमा, यहाँ पर आइए 65, यानी 5 एका 5, कितने बने 15, कितना हो गया 5 दिया 15 बराबर 0। अगर ये दोनों समझ में नहीं आया होगा तो इधर बता देता हूँ। ये देखिए 5 से 5 एका 5, 1 बचा बने 12, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचे, फिर हमने 5 उतारे, 5 पंजे 25, कितना बचा हमारे पास 125। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से अगला क्या है हमारा 6500। ये देखिए 6500 को 5 से तकसीम करते हैं तो आपको 13 का पारा तो याद होगा, 13 पंजे कितना होता है 65, तो हमने यहाँ पर हुई यानी 13 पंजे, ये 00 यहाँ पर हमने लिख दिया, ये 00 यानी 13 पंजे 65। अब इतना बड़ा सवाल है, ये हो गया हमारा मुरब्बई मसावत वाला सवाल। कौन सा हो गया, मुरब्बई मसावत वाला सवाल हम लोगों को मिल गया इसके अंदर। तो मुरब्बई मसावत हमको सॉल्व करते आती है। हम लोग क्या करते हैं कि पहला रुकन और आखिरी वाले रुकन को हम ज़र्ब करते हैं। क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 3 को 1300 से ज़र्ब करना है। 3 ज़र्ब 1300 कितना हो जाएगा 3900। ओके, अब देखिए 3900 हमको बड़ी मुश्किल से 12, 13, 14, 15 तक पारे याद रहते हैं, ये 3900 है। अब कैसे तलाश करें, तो उसका इजी और आसान तरीका क्या है कि जो दरमियान वाला दर्द है आप इसको तोड़ लीजिए। तो 125 को ऐसे टुकड़े कीजिए कि जब आप उसका ज़र्ब करें तो उसका जवाब आपको 3900 मिले। तो 125 को हम यहाँ पर तोड़ते हैं। तो देखिए मैं 125 को इस तरह से तोड़ रहा हूँ, 60 और 65 में तोड़ रहा हूँ। पहले हम इनकी जमा करते हैं, 0 जमा 5 5 होता है, और ये क्या हमारे पास 6 जमा 2 कितना हो गया 12। 125 हमको मिल गया। ओके, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी ज़र्ब करते हैं। ज़र्ब करने पर अगर हमको 3900 मिल गया तो हमारी जोड़ी हमको यहाँ पर मिल गई। चलिए इसकी ज़र्ब करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 से ज़र्ब दे रहे हैं हम लोग, 5 0 0, 6 पंजे 30। ओके, यहाँ पर पहले 10 से ज़र्ब हो गया इसलिए हम यहाँ पर 0 इस्तेमाल करते हैं। 6 0 0, 6 6 36, इस तरह से हमने लिखा। 2 0 हमने लिया, 6 और 3 कितना होता है 9, यानी 3900। यानी हमने जो जोड़ी यहाँ पर सिलेक्ट की है वो सही है। याद रखिए ऐसी जोड़ी आपको लेना है कि आपको आपका जवाब ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। ओके, ये दोनों जवाब आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको मिल गया। चलिए आते हैं हम आगे। क्या करना है हमको, 125 की जगह पर 3n कुव्वत 2 नफ़ी 60n नफ़ी 65n जमा 1300 बराबर क्या होता है हमारा 0। यहाँ पर ये और ये जोड़ी होगी। इनमें से हम क्या करेंगे, छोटा दंत निकालते हैं। तो छोटा दंत हमारे पास क्या है 3 है, यानी 3 के साथ n भी है। यहाँ पर हमने लिखा 3n। आपको पता है n यहाँ पर बच गया, यानी देखिए 3 हमने बाहर निकाला
उसके साथ n निकाला, तो n एक बाहर चला गया, एक n अंदर बचा, 3 बाहर निकल गया। ओके, 3 के पाड़े में 60 कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। हमने लिखा यहाँ पर 20। अगले इसमें यहाँ पर देखिए छोटा अदद कौन है? 65 है, लेकिन इसकी अलामत के साथ उसे बाहर निकालना है। नफ़ी का 65, अब नफ़ी का 65 बाहर चला गया, यहाँ पर कौन बचा है? n बचा हुआ है, n। आपको करना क्या है, सेकंड वाले इसमें हम कंफ्यूज ना हो, इसी तरीका बताता हूँ। यहाँ पर जो अदद रहता है, अगर नफ़ी का है तो नफ़ी वाला अदद यहाँ पर लिख दो इस तरह से, और पहले वाला जो कॉस आपने लिखा हुआ है उसी को दोबारा से यहाँ पर लिख दो, बस इतना करो। ये दोनों सेम है, इसे लिखो n नफ़ी 20 और 3n नफ़ी 65 बराबर 0। सिफर देते हम लोग, n नफ़ी 20 बराबर 0, 3n नफ़ी 65 बराबर 0। ये 20 इधर आकर मस्बत में हो जाएगा, और इसकी तकसीम अगर हम लोग करें n बराबर 65/3, तो कितना होता है हमारे पास? 21 अशारिया समथिंग रहेगा। लेकिन हमको क्या बोला है, कितने महीने लगी, तो महीने जो है हमारा ये पॉइंट में नहीं रहेगा, ये ना काबिल तारीफ रहेगा, हमारा ये जॉब नहीं रह सकता है। तो हमारा अब हम नए टॉपिक पर बात करते हैं इसी सवाल के अंदर कि देखिए मतवातिर अरकान पर कैसे सवाल हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो सवाल जो रहेगा हमको 3 मतवातिर अरकान पर रहेगा, ओके, 4 मतवातिर अरकान पर रहेगा, और आखिरी जो है 5 मतवातिर अरकान पर रहेगा। तो 3 मतवातिर अरकान हमारे कौन से रहेंगे? तो देखिए 3 मतवातिर अरकान हमारे पास, पहला देखिए दरमियान से a कॉमा इधर की जानी a जमा d और इधर a नफ़ी d, ये है हमारे 3 मतवातिर अरकान। आइए 4 मतवातिर अरकान देखते हैं हम लोग, क्या रहेगा हमारा? 4 मतवातिर अरकान हमको देखना है, जैसा कि आपने देखा a जमा d कॉमा a नफ़ी d। अब हम लेते हैं 4 मतवातिर अरकान, तो देखिए a नफ़ी 3d कॉमा, ये लिखना है आपको a जमा d, a नफ़ी d और a जमा 3। ये हो गए हमारे 4 मतवातिर अरकान। अब बारी आती है 5 मतवातिर अरकान के लिए। तो 5 मतवातिर अरकान के लिए क्या लेना है? पहले दरमियान में a लेंगे, जैसा कि ये लिया हुआ है अपने कॉमा, a जमा d, यहाँ ले लीजिए a नफ़ी d, और इधर ले लीजिए आप a जमा 2d, और इधर ले लीजिए a नफ़ी 2d। यह है हमारे मतवातिर अरकान पर आप लोगों को सवाल इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए इसी पर कैसी मिसालें हमको आएगी, हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए मतवातिर वाला सवाल लेते हैं। क्या बोला गया है? किसी एपी यानी हिसाबी तसाउर में 4 मतवातिर अरकान इस तरह है कि दरमियानी 2 अरकान की जमा 18 है, और तरफी 2 अरकान का हासिल ज़ब्त कितना है? 45 है। तो चलिए सबसे पहले हमको फ़र्ज़ करना है हल में। हम लिखेंगे यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि 4 मतवातिर अरकान, इस तरह से आपको लिखना है। आपने देखा क्या है आपके पास 4 मतवातिर अरकान, a नफ़ी 3d कॉमा a नफ़ी d कॉमा a जमा d कॉमा a जमा 3d। ओके, ये 4 मतवातिर अरकान आपके यहाँ पर मौजूद है। क्या बोला है हमको कि दरमियानी 2 अरकान की जमा 18 है। दरमियानी 2 अरकान आपके पास कौन से है? ये वाले। तो यहाँ पर आप लिखिए दरमियानी, इस तरह से आपको लिखना है, दरमियानी 2 अरकान, ओके, a नफ़ी d जमा a जमा d। हमने यहाँ पर जमा क्यों इस्तेमाल की है? क्योंकि हमको यहाँ पर उसने कहा है कितनी है? 18 है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा। अब देखिए नफ़ी का d जमा का d कैंसल, ये क्या हो गया? 2a हो गया बराबर 18। तो a बराबर कितना मिल गया हमको? 9। ये आपको मिल गया 9। ओके, अब अगले क्या दिया हुआ हम लोगों को कि और तरफी 2 अरकान, तरफी 2 अरकान यानी पहले वाला और आखिरी वाला का हासिल ज़र 45 है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये जुमला लिखना है तरफी 2 अरकान, तरफी 2 अरकान। देखिए वहाँ पर क्या कहा गया है? हासिल ज़र। यहाँ पर लिखिए a नफ़ी 3d a जमा 3d बराबर कितना? 45। अब जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ये आपको सूरत मालूम है, एक फार्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर वाला। कैसा है? a नफ़ी b a जमा
बी वाला। ओके, तो ए स्क्वायर नफ़ी 3d² बराबर कितना हो गया हमारा 45। ए आपने अभी मालूम किए 9, यहाँ पर कीमत रख लीजिए, यानी 9 कुव्वत 2 नफ़ी कॉस के अंदर 3 है, यानी कॉस का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9d² बराबर 45। ओके, अब यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, नफ़ी 9d² बराबर 45। इस 81 को इधर भेजिए, तो ये है हमारे पास 9d² बराबर 45 माइनस 81। 9d² बराबर 45 में से 81 माइनस कीजिए, या 81 में से 45, तो देखिए 11 में से 5 गए, बचा 6। हासिल की कितने हमारे पास यहाँ पर 7 में से 4 गए, कितना बचा 3, यानी 36 बच गया, लेकिन किसका नफ़ी का। तो d² बराबर नफ़ी 36 बटे नफ़ी का 9। ये कैंसल, 9 का 9, 9 चौके 36, आपको d² मिल गया। तो d² बराबर कितना 4, इसलिए d बराबर कितना जमा नफ़ी 2। ओके, बाद में आपको क्या करना है, ए और डी की कीमत इसमें। चलिए हम सवालात का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। जैसा कि आपने अभी मतवातिर अरकान पर सवालात देखे थे, चलिए उन्हीं सवालात को और मज़ीद बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए सवाल है हमारे पास, एक हिसाबी तसाउद के 3 मतवातिर अरकान की जमा 36 और हासिल ज़र्ब 1140 हो तो याद रखिए कि हमको क्या करना है, वो अरकान हमें मालूम करना है। अब इसके लिए हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, जरा देखिए। हम लिखेंगे यहाँ पर हल में, फर्ज कीजिए कि हमें लिखना है, फर्ज कीजिए कि 3 मतवातिर अरकान हमारे इस तरह से रहेंगे, ए नफी डी, ए जमा डी। आपको इस तरह से लिखना है। अब आपको पहली हिदायत क्या दी गई है कि 3 मतवातिर अरकान की जमा, आपको ये सेंटेंस लिखना है। उसके बाद 3 मतवातिर अरकान की जमा कितनी दी गई है 36। देखिए तीनों को जमा की अलामत के साथ बराबर 36 करके। यहाँ पर गौर कीजिए कि मनफी का डी और मस्बत वाला डी जो है हमारा ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ए ए ए। कितनी दफा ए हमारे पास 3 दफा बराबर 36। 3 ज़रबी शक्लों में है, उधर जाकर तकसीम करेगा, हमें अच्छी तरह से पता है। देखिए 3 का 3, 3 का 3 और 3 दूनी 6, तो 3 के पाड़े में 36 जो है 12 नंबर पर आता है, तो ए बराबर हमें हासिल हो गया 12। अब आप क्या करेंगे, अगली हिदायत पर आप गौर करेंगे। अगली हिदायत हमारे पास क्या दी गई है कि उसका हासिल ज़र्ब 1140 है। क्या कहा है हमें, हासिल ज़र्ब 1140। किसका हासिल ज़र्ब, ये 3 मतवातिर अरकान का। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आगे ज़रबी शक्लों में से दिखना है तीनों का ज़रबी शक्ल। अब आप देखिए ये वाला कौस और ये वाले कौस पर आप गौर कीजिए। हमें एक फार्मूला याद आता है, कुछ इस तरह से फार्मूला है हमारा, ए कुव्वत 2 नफी बी कुव्वत 2। क्या होता है फार्मूला, ए नफी बी और ए जमा बी, इस तरह से हमारा ये फार्मूला होता है। तो अभी आपके पास जो कंडीशन है वो इस तरह से दिखाई दे रही है, आपको ये वाली कंडीशन को ऐसी शक्लों में लिखना है। ए जो है हमारा ये बाहर ही रहेगा, तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, देखिए ए कुव्वत 2 नफी डी कुव्वत 2। ए जो था हमारा वो एज इट इज बाहर रहेगा। आइए ए की कीमत जो है हमारी 12, वो यहाँ पर और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर देखिए 12 जो है ज़रबी शक्लों में है, उसे इधर ट्रांसफर करते हैं, वो हो जाएगा हमारा तकसीम में इस तरह से। आइए इसको 12 से हम तकसीम करते हैं। तो देखिए 12 से इसे तकसीम करना है 1140 को हम 12 से तकसीम करते हैं। तो देखिए 12 के पाड़े में 11 तो नहीं आता, लेकिन 114 हम तलाश करते हैं। तो 12 ना 108 होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। 12 साथी 108 होता है, सॉरी 12 साथी 108 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 साथी 108। अब 114 में से 108 अगर जाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 6 बचता है, और सिफर का सिफर। यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60, तो आपका हासिल जवाब कितना मिला, 75 आपको मिल गया। अब यहाँ पर 12 आपको दिखाई दे रहा है, 12 का आप स्क्वायर ले लीजिए अगली स्टेप में। देखिए इस तरह से हम लोग लेते हैं, 12 का स्क्वायर हमने 144 लिया माइनस d², और जो हमारा जवाब हमें मिला था वो है 95। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि आपके पास, थोड़ा सा मैं पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट स्क्रीन हमारी आ गई है। ओके, अब 144 मस्बत में है, आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मनफी का डी, मनफी डी बराबर 95 माइनस 144। अब 144 में से आप 95 को माइनस कर लीजिए, तो आपका जवाब आएगा माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 49। अब इसमें देखिए ये माइनस कैंसल, आपको पता है डी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी डी का मुरब्बा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ डी मालूम करना है, तो यहाँ पर आप सेंटेंस लिख सकते हैं जज़र मुरब्बा लेने पर। 49 किसका मुरब्बा अदद है, वो है 7 का, तो एक दफा जमा एक दफा नफी में हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो आपको डी यहाँ पर मालूम हो गया, ए भी आपको मालूम हो गया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तीन जो मतवातिर अरकान है आपके, उस मतवातिर अरकान को यहाँ पर आप मालूम करेंगे। देखिए ये जवाब आपको लिखना बहुत जरूरी है। आपका पहला मतवातिर अरकान है ए नफी डी, तो यहाँ पर लिखिए आप ए की जगह पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, हमने क्या मालूम किया था वहां पर 12 मालूम किए थे, ये था हमारा 12 नफी 7, क्योंकि हमारे पास नफी मिला हुआ है। तो ए नफी डी बराबर हमें हासिल हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर हमने जमा नफी लिखा हुआ है, तो हमने 7 को अभी नफी में इस्तेमाल किया, जमा में इस्तेमाल किया सॉरी, अब हम इसको क्या करेंगे, नफी में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा अगला जवाब रहेगा इस तरह से रहेगा, हमारा अगला जवाब 12 जमा 7, यानी कितना जवाब आ गया हमारा 19 आ गया। ओके, इसी तरीके से ए मीन्स आपको पता है ए बराबर कितना हासिल हुआ है हमें 12। अब ए जमा डी के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए जमा डी, ए आपके पास 12 है, आपको 7 को एक बार जमा में करना है, एक बार नफी में करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जमा में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जवाब हमें कितना हासिल हो जाएगा 19। और ए नफी डी सॉरी ए जमा डी अगला जो है हमारे पास, इसमें 7 जो है हम उसको नफी में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा अगला जवाब हमें मिल जाता है 5। तो प्यारे बच्चों आखिर में आपको लिखना है 3 मतवातिर अरकान, 3 इस तरह से आपको सेंटेंस लिखना है, 3 मतवातिर अरकान कौन कौन से है, 5 12 19। ओके, और कौन से है आपके पास, उल्टा से आप लिखेंगे 12 19 और 5, इस तरह से ये आपका जवाब हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए अगला सवाल में 4 मतवातिर अरकान का जिक्र किया गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए मामूल के मुताबिक हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर फर्ज करते हैं कि फर्ज किया कि 4 मतवातिर अरकान हमारे कुछ इस तरह से है। ओके, पहली हिदायत हमें क्या बोली गई है कि उनका मजमुआ, यानी इन 4 मतवातिर अरकान का मजमुआ कितना है 12। चलिए हिदायत के मुताबिक हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4 मतवातिर अरकान का मजमुआ 12 होता है। यहाँ पर हमने प्लस के साथ इसे जाहिर किया, तो देखिए मनफी का 3D, मस्बत का 3D, माइनस का डी, प्लस का डी, ये कैंसिल हो गया। ए कितनी दफा आया हुआ है, 1 2 3 4। अगली स्टेप में हम लिखते हैं इसको 4a बराबर 12, 4 ज़रबी शक्लों में है, उधर जाकर तकसीम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का 4, 4 तिया 12, तो a बराबर कितना हासिल हो गया, हमें 3 हासिल हो गया। अब अगली हिदायत क्या दी गई है, अगली हिदायत दी गई है हमको तीसरा और चौथे रुकनों की जमा, तो हमारा तीसरा और चौथा रुकना ये रहा। अब इसमें देखिए इनकी जमा करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले a और a, ये हो जाएगा हमारा 2a और 3d जमा 1 कितना होता है 4d। ओके, अब a की जगह पर उसकी कीमत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो हमने पिछली स्लाइड इसमें मालूम किया, a बराबर 3, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अगली स्टेप में देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, यहाँ पर 6 जो है ये जमा की शक्ल में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4d बराबर 14 माइनस 6। तो यहाँ पर 4d बराबर 14 में से 6 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है 8 बचता है। 4 यहाँ पर ज़रबी शक्ल में है, उधर जाकर तकसीम करेगा, जिसकी वजह से हमको जवाब मिलेगा। देखिए एक स्टेप हमारी इस तरह से है 8/4, तो यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, जो हमारा जवाब हमें यहाँ पर हासिल हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो अगला जो है आपको क्या मालूम करना है, 4 रुकने के लिए हम लोगों ने सवाल देखा था। आप जिस तरह से मैंने आपको अगली स्लाइड में बताया, a जमा डी जो है हमारे पास a मिल चुका है और डी भी हमें मिल चुका है। आप अरकान वहां पर ये इनकी वैल्यू रखकर वहां पर आप अरकान मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगला जो सवाल है, अगले सवाल की टाइप पर हम आते हैं कि एनवा रुकन कैसे मालूम करते हैं। चलिए इस पर एक मिसाल लेते हैं और हमारी वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन और 18वां रुकन बाद तरतीब 25 और 41 है, तब मालूम कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल रहेंगे आपको, पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क, 38वां रुकन और एन मालूम कीजिए, जबकि एनवा रुकन कितना है 99।
प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल जो है हमें 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, या हमारा जो सवाल नंबर 5 है वहां पर वो हमें पूछ सकता है। लेकिन याद रखिए, इन 3 सवाल में से वो कोई भी 2 सवाल हमें पूछेगा, यानी ए वाला जो है सवाल नंबर 1 हमारा कंपलसरी रहेगा, इन 2 में से वो कोई भी एक सवाल हमें पूछ सकता है। तो चलिए हम एक एक करके तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, पहला रुकन और मुश्तरक फर्क। तो यहाँ पर हम जो सवाल भी दिया गया है उसे हम यहाँ पर बताते हैं, दिया हुआ की शक्ल में दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए 10वां जो रुकन है हिसाबी तसाउत का, वो कितना है 25। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे T10 बराबर 25। और आगे हमें बोला गया है कि 18वां जो रुकन है क्या है हमारे पास 41 है। हमें क्या मालूम करना है, ए और डी। यहाँ पर आप फर्ज करके भी आप लिख सकते हैं कि फर्ज किया है कि पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक एक जो है हमारी जो हिदायत दी गई है इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे। आइए सबसे पहले T10 बराबर 25 के लिए हम यहाँ पर जो भी है उसका जवाब हम मालूम करते हैं। जवाब मिलेगा हमें यहाँ मसावत मिलेगी। ओके, हमारा फॉर्मूला Kn का अच्छी तरह से पता है। तो अब आपको क्या करेंगे, ये देखिए सिर्फ n की वैल्यू हमें दी गई है। अब यहाँ पर देखिए n यहाँ दिया हुआ है और n यहाँ पर दिया हुआ है, और n हमारे पास क्या मौजूद है, 10 मौजूद है। ओके, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने इस्तेमाल किया। अब आप देखिए T10 आपके पास कितना दिया हुआ है 25, उसे इस्तेमाल करते हैं, और 10 में से 1 अगर जाता है तो कितना बचता है, 9 बचता है। तो अगली स्टेप है हमारे पास 25 बराबर a जमा 9d। ओके, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। हमने इसे मसावत नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो मुतगय्यर किसी मसावत में सॉल्व के लिए अगर आते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। एट ए टाइम दो मुतगय्यर की कीमत हम मालूम नहीं कर सकते। अभी हमने T10 का देखा, चलिए अब T18 से हम एक नई मसावत बनाते हैं। जैसा कि फॉर्मूला आपको पता है, आपको क्या करना है, n की जगह पर 18 रखना है। देखिए हमने यहाँ पर रखा, आपको मालूम है T18 आपने कितना लिया हुआ है 41, इस तरह से। ओके, इसे आप मसावत नंबर 2 दे दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मसावत 1 और मसावत नंबर 2 हमें मिल गई। आपने दो मुतगरी खती मसावत में इखराज का तरीका सीखा हुआ है, उसकी मदद से आप यहाँ पर ए और डी की कीमत मालूम करें। तो चलिए देखिए दोनों मसावत हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, इखराज के तरीके में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुतगय्यरों का जो ज़रीब है वो यकसा होना जरूरी है। तो ऑलरेडी हमारे पास मसावतों में दिया हुआ है ए और ए, ये दोनों का ज़रीब कैसा है, यकसा है, लेकिन दोनों की अलामत कैसी है, मस्बत है। तो जब अलामत मस्बत होती है तो हम हमेशा उनके दरमियान में अमन तफरीक का करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मसावत नंबर 1 और 2 की तफरीक करने पर दोनों मसावत लिखिए और तफरीक की अलामत इस तरह से हमें। तो देखिए ए से हमारा कट जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पर हम माइनस इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हमारी जो कीमत हमें हासिल होगी वो इस माइनस की अलामत से ही हमें हासिल होगी। तो 17 में से 9 गए, कितना बचता है 8, क्योंकि बड़ा अदद हमारा 17 है इसलिए माइनस। और 41 में से 25 अगर माइनस करते तो बचता है हमारा माइनस का 16। माइनस का 16 क्यों, क्योंकि 25 और 41 में बड़ा अदद हमारा 41 है। अब चलिए देखिए टी जो है ज़रबी शक्लों में है, उधर जाकर वो तकसीम करें। यहाँ पर मस्बत से मनफी से मनफी कैंसल, 2 1 2, 2 8 16। तो डी बराबर हमें कितना हासिल हो गया, 2 हासिल हो गए। अभी हमें डी हासिल हुआ है, अभी हमें क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। तो हम डी बराबर 2 को मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 हमारी यहाँ पर मौजूद है, इसे हम लिखते हैं इस तरह से। डी की जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, 2 इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए हमने यहाँ पर, अब आपको पता है 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिए 18 जो है मस्बत में है, इक्वल की इधर की साइड में वो माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो ए बराबर हमें मिल गया 7। प्यारे बच्चों, हमने पहले सवाल का जवाब यहाँ पर हासिल कर लिए है, जिसमें हमें बोला गया था कि मुश्तरक फर्क और पहला रुकन मालूम कीजिए। उसका अगला सवाल है सवाल नंबर 2 के 38वां रुकन हमें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए हमने, डी हमने 2 मालूम किया और ए हमने 7 मालूम किया। चलिए फिर दोबारा से हम टी एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास एन कितना है, एन आपके पास है 38। याद रखिए पिछली जो फॉर्मूले में आपने एन इस्तेमाल किए हुए, अब वो एन को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए और डी इस्तेमाल करना है। तो अभी आपके पास एन कितना है 38, रखिए कीमत इसकी। ए बराबर हमारे पास 7 और एन जो है हमारा 38, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, और डी हमारे पास कितना है 2 है। तो टी 38 एज इट इज रहेगा, 7 भी हमारा एज इट इज रहेगा, और 38 में से 1 माइनस अगर करते हैं तो कितना बचता है 37, और ज़रबी में 2 है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए टी 38 बराबर 7, 37 को 2 से अगर ज़र्ब करते हैं तो हमारा जवाब हमें कितना मिलता है,
ये देखिए 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल का आया 1, और 2 तिया 6 और 1 7, यानी जमा का 74 हमें हासिल होता है। 74 में आप 7 ऐड कर लीजिए, कितना आता है हमारे पास 81। कितना आता है 81 आता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, एन मालूम करना है हमें, जबकि एन बार रुकना कितना है 99। फिर दोबारा से ए और डी का इस्तेमाल करना है, हमें फॉर्मूला वही लगेगा। ए हमारे पास एन बार रुकना मालूम करना है, यानी आप हम यहाँ पर हमें एन नहीं दिया हुआ है तो टीएन की जगह पर हम लोग 99 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला गया है एन बार रुकनो 99 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस्तेमाल किया, ए की जगह पर हमने 7, एन एज इट इज, और डी की जगह पर हमने 2 इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर देखिए 7 जमा में है वो इधर चला जाएगा तो मनफी में हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एज इट इज बाकी स्टेप जैसी है वैसे लिखेंगे। 99 में से -7 कीजिए तो कितना बचता है हमारे पास बचता है 92 बराबर, अगली स्टेप हमारी एज इट इज जैसी है वैसी। ज़र्ब में 2 है, आप उसको इक्वल की उधर की साइड भेज दीजिए तो वो उधर जाकर तकसीम करेगा। इस तरह से बाकी स्टेप हमारी जैसी है एज इट इज वैसा ही हम लिखेंगे। तो देखिए 2 एका 2, 2 चौके 8, एक बचा बने 12, तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12। जवाब हमें कितना मिल गया 46। तो n बराबर 46 जमा 1, हमने एक स्टेप कम कर दिए क्योंकि हमारा जो जवाब है वो इस तरह से रहेगा n -1 बराबर 46। अगली स्टेप हमारी -1 इधर से इक्वल की इधर की साइन पर आकर वो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n बराबर 47। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने n बार रुकना कैसे हासिल करते हैं उस पर एक मिसाल हमने यहाँ पर लिए, और अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मिसालें सॉल्व किए बोर्ड के जरिए हमारी इस स्क्रीन के जरिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को तमाम मिसालें जो है समझ में आ गई होंगी। इसी तरह की कुछ मिसालें मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो लास्ट में आप वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।